Hi dear students, how are you? Today we are discuss on the point of refraction of light. Now, do you know very well about the reflection of light and the refraction of light? That is the difference between both kind. As the situation of the refraction of light has been says that light rays bounce back on the same medium, but in the case of refraction of light, light ray entered in another medium. Okay, but now when we talking about the difference between reflection and a refraction, then we can say that in the case of reflection the speed of light is same in the case of bouncing back light rays, in the case of incident light rays, but in the case of refraction of light, the speed of light rays changed in another medium. Okay, but now we are discussing on the point of refraction of light. In this case, let us consider a refracted surface. Here the difference between reflected and a refracted is that refracted surface is as light whose both sides are plane, both sides are smooth. That means light ray entered in a one medium to another medium. Suppose that इसका जो अपर मीडियम है, इंग्लिश में ज्यादा इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को लगेगा फिर बाउंस होने लगेगा। मैं समझ सकता हूँ आपके माइंड में जो आ रहा है, डोंट वरी। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपके फीलिंग्स की, बट एक मैंने सरफेस को कंसीडर किया। ये एक सरफेस ऐसी सरफेस है जो कि रिफ्रैक्टेड सरफेस है। इसके अपर पार्ट में जो मीडियम है, इसको मैं सपोज करता हूं मीडियम फर्स्ट, इसको कंसीडर कर रहा हूं एज अ मीडियम सेकेंड। इस मीडियम को बोलेंगे रेयरर मीडियम और ये मीडियम हमारा होगा डेंसर मीडियम। क्लियर? दो वर्ड है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक एक्चुअली वर्ड होता है रेयर और एक वर्ड है डेंस। ये एक्चुअल वर्ड है, रेयर एंड डेंस। अब आपके माइंड में थॉट आ रहा होगा कि सर आप तो रेयरर लिखा है, यहाँ डेंसर लिखा है, इसलिए थोड़ा इसमें इंग्लिश ग्रामर इशू है। एक्चुअली कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म आपने रीड की होगी, जब हम किन्हीं दो चीजों में कंपेयर करते हैं उसके लिए हम रेयरर और डेंसर वर्ड यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्म में रेयर का वर्ड रेयरर हो गया और डेंस का वर्ड रेयर डेंसर हो गया। बट हम बात कर लेते हैं कि मीडियम क्या होता है, फिर बात कर लेते हैं रेयरर क्या है और डेंसर क्या है, इसके बाद हम समझ पाएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। मीडियम मींस द एनवायरनमेंट ऑफ अवर सराउंडिंग। एनवायरनमेंट मींस जो हमारे चारों ओर है। नॉर्मली जब मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो हमारे चारों ओर क्या है? एयर। एयर मींस तो हमारा मीडियम क्या हो गया? एयर। मैं पानी के अंदर डुबकी लगा ले रहा हूं तो मेरा मीडियम क्या हो गया? वाटर। आफ्टर इट दैट, जैसे आप लोग इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो मोस्टली सारे सब्जेक्ट को हिंदी में रीड करते हैं, उनका जो मीडियम हो गया वो हिंदी होता है क्योंकि उनका एटमॉस्फेयर ही हिंदी से रिलेटिव है। जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, दैट्स मीन सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट, वो सारे सब्जेक्ट को मोस्टली इंग्लिश में रीड करते हैं, सो उसको उनका जो मीडियम हो गया इंग्लिश मीडियम होता है, वही वर्ड है। बट बात करें कि मीडियम को यहाँ कितनी कैटेगरी में हम लोग डिफाइन करते हैं, मीडियम को मोस्टली दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। एक वर्ड होता है रेयरर एंड अनदर वर्ड क्या है? डेंसर। रेयरर मींस सॉफ्ट मीडियम और डेंसर मींस हार्ड मीडियम। मीडियम के फॉर्म में जैसे एयर भी है, वाटर भी है, ग्लास भी है, तो लाइट रे जिसमें सॉफ्टली मूव करे और स्पीड से मूव करे वो लाइट के लिए रेयरर मीडियम होगा और जहां स्लोली मूव करे वो डेंसर मीडियम होगा। आप कंपेयर कर लो तीन मीडियम में। एक हम अगर आपको एग्जांपल के बेस में एक देते हैं, एक मीडियम है आपके पास एयर, एक मीडियम हम आपको दे देते हैं वाटर और एक मीडियम हम आपको दे देते हैं ग्लास। लाइट रे एयर में सबसे फास्ट होगी, फिर स्लो होके वाटर में स्लो हो जाएगी और ग्लास में उससे भी स्लो हो जाएगी। यानी कि एयर हमारा रेयरर मीडियम है और वाटर हमारा डेंसर मीडियम है और ये भी हमारा डेंसर मीडियम होगा। बट ये डिपेंड करता है कि हम किसका किससे कंपेयर कर रहे हैं। जैसे क्लास में कोई स्टूडेंट आपके क्लास में टॉपर है, इसका मतलब पूरे ब्रह्मांड में टॉपर तो नहीं है ना, दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट उससे भी ज्यादा टॉपर हो सकता है, उससे भी ज्यादा ब्रिलियंट हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है किसका किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। ओके, इस केस को हम इस तरह समझेंगे। सपोज करो एक मीडियम है एयर और लाइट रे एयर से वाटर में एंटर कर रही है। इस केस में एयर हमारा कैसा होगा? रेयरर मीडियम होगा और ये हमारा डेंसर मीडियम होगा क्योंकि एयर सॉफ्ट है वाटर के कंपैरिजन में। अगर हम कंपेयर करने के लिए एयर और ग्लास ले रहे हैं, जैसे कोई लाइट रे आपकी, नॉर्मली हम यहाँ खड़े हैं और पानी के अंदर पड़े हुए किसी भी, वाटर के अंदर पड़े हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, इस केस में जो कॉन्सेप्ट लागू होगी वो एयर टू वाटर। ओके, अगर पानी में पड़ा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन बाहर की ओर देख रहा है, क्योंकि भाई फिश भी तो पानी के अंदर रहती है, वो बाहर देखेगी कि नहीं देखेगी, तो पानी से मछली जब बाहर की ओर देखती है तो लाइट रे कहाँ जाती है? वाटर से एयर। लॉजिक इज क्लियर और नॉट? अच्छा, इसके बाद में
अगर हम बात करें एयर से ग्लास, तो नॉर्मली आपने देखा होगा लेंस है जो प्रिज्म है वो तो ग्लास मटेरियल का है। इस केस में लाइट रे एयर से ग्लास में जाती है, ग्लास से एयर में जाती है। इस केस में एयर हमारा सॉफ्ट मीडियम है, इसलिए इसको हम रेयर मीडियम बोलेंगे, और ग्लास हमारा डेंस मीडियम होगा, इसलिए इसको हम डेंसर मीडियम बोलेंगे। क्लियर? यानी एयर हमारा रेयर है और ग्लास हमारा डेंस है। अब इसके बाद कंपेयर करने के लिए एक ले लिया गया टॉपिक वाटर और एक ले लिया गया गिलास। आपको रटना नहीं, अगर आप रट के चले गए तो एग्जामिनर ही वाइवा के टाइम ही आपको रिजेक्ट कर देगा 1 सेकंड में। आपने रट लिया वाटर डेंसर, गलत भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि कंपेयर किससे करना है। यहाँ पे देखो एक मेरे पास वाटर है और एक गिलास है, इन दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो वाटर हमारे पास जो मीडियम होगा वो यहाँ एज अ रेयर वर्क करेगा और गिलास यहाँ पे एज अ डेंसर वर्क करेगा, क्योंकि लाइट की स्पीड वाटर के कंपेरिजन में गिलास में कम होगी और गिलास के कंपेरिजन में वाटर की ज्यादा होगी, वाटर में लाइट की स्पीड। ओके, ये वर्ड मीनिंग आप समझ गए होंगे। मीडियम मींस द एनवायरनमेंट ऑफ अवर सराउंडिंग, हम जहां भी हो उसके चारों ओर का जो वातावरण है वही हमारा मीडियम है। ओके, अब मीडियम को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक तो रेयर और एक डेंस। रेयर की कंपैरेटिव डिग्री रेयर है और डेंस की कंपैरेटिव डिग्री डेंसर है। यहां जब कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्म में नोट डाउन करके इनका यूज करते हैं। रेयर मींस सॉफ्ट और डेंसर मींस हार्ड। मींस लाइट रे की स्पीड जहां फास्ट हो दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट मीडियम, इट इज यूज्ड एज अ रेयर मीडियम। बट जहां भी लाइट की स्पीड स्लो उस केस को हम डेंसर मीडियम बोलेंगे। नॉर्मली हम यहाँ पे टॉर्च से जलाते हैं 100-200 मीटर लाइट की रे चली जाती है, और इसको अगर हम पानी के अंदर जलाते हैं ना बाबा ना, वहां लाइट की स्पीड ना जा पाती है। अब हम बात करते हैं मेरे पास जो रिफ्रैक्टेड सरफेस है इसकी बात करते हैं। एक्चुअली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहता क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दो तरह के रिजल्ट देता है कि जब भी कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर करेगी, इस केस में सपोज दैट ये लाइट रे है, इंसिडेंट होती इस पॉइंट पे, इसका मोमेंट ऑफ वे क्या होगा? मोमेंट ऑफ वे जानने के लिए इस पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट्स मींस नॉर्मल। ये नॉर्मल एक परपेंडिकुलर लाइन है। अब ये डिफाइन करेगी कि आगे जाने वाली रे किस डायरेक्शन में जाएगी। इसके लिए हम सबसे पहले एक सेम डायरेक्शन में, इट्स में भी पॉसिबल, अगर नीचे का मीडियम सेम मीडियम होता तो लाइट रे कैसे जाती? सीधे जाती, इस तरह से, बिना किसी रिफ्रैक्शन के। बट इसमें हम सबसे पहले नीचे के मीडियम को हमने डेंसर बोला है तो इसको रेयरर बोला है। रेयर के रूप में यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं ऊपर का जो मीडियम है वो एयर है और नीचे का मीडियम को हम वाटर कंसीडर कर ले रहे हैं, क्योंकि डेंसर तो एक फॉर्म का नाम है, उस फॉर्म की कंडीशन क्या है? वाटर। इसमें नीचे हम वाटर को फिल कर दे रहे हैं। इफ नीचे वाटर ना होता तो ये लाइट रे ऐसे जाती, बट ऐसा कैसे होता? हमें डिफाइन ही करना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन मींस अनदर मीडियम में लाइट रे का इंटर होना। जब लाइट रे अनदर मीडियम में इंटर हो रही तो क्या होगा? इसका मोमेंट ऑफ वे चेंज हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ वे चेंज होने के लिए दो आपको कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। कंडीशन नंबर 1, एक कंडीशन आपको, जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है तो सेकेंड मीडियम में इंटर होते ही लाइट रे हमारी नॉर्मल से क्या हो जाती है? नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। नॉर्मल की ओर बेंड मींस ये लाइट रे इस तरह से जाना चाहती थी, इस तरह से नहीं जाएगी, बल्कि ये लाइट रे हल्की सी बेंड हो जाएगी। किसकी ओर? नॉर्मल की ओर, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, अच्छा एक कॉमन बात, आपने कॉन्सेप्ट रीड की है इंसिडेंट रे और नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल है, इन दोनों के मिड में जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम डिफाइन करते हैं आई से। और ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, इन दोनों के मिड में जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये हमारे पास आर है, कंफ्यूज मत होना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज आल्सो नोन एज द स्मॉल आर, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज आल्सो नोन एज द स्मॉल आर। रिफ्लेक्शन मींस रिफ्लेक्ट हो रही है, उस केस में भी आर बोलते हैं, और रिफ्रैक्शन इसमें भी हम आर बोलते हैं। पॉइंट इज क्लियर और नॉट? यानी नॉर्मल और बैंड रे, इन दोनों के मिड में जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब आपने देखा होगा ये इमेजिनरी लाइन है। इफ लाइट रे डिफ्रैक्ट ना होती, इफ लाइट रे का मोमेंट ऑफ वे चेंज ना होता तो ये लाइट रे ऐसी ही जाती, बट नहीं गई, मोमेंट ऑफ वे चेंज हुआ। कितना चेंज हुआ, कितना डाइवर्ज हुआ, इस इतने एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से।
एंगल ऑफ डेविएशन दैट मींस डेल्टा, कितना लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई है, कितना लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई है, मींस इसका मूवमेंट ऑफ वे कितना चेंज हुआ है। इसका लॉजिकल मीनिंग क्या है? इसका लॉजिकल मीनिंग ये है, जैसे यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है और पानी पानी के अंदर किसी भी पड़े हुए ऑब्जेक्ट को देखता है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ दिखाई देगा, ये इसका लॉजिक है। भाई आपने कभी पानी के अंदर पड़े हुए किसी ऑब्जेक्ट को देखा है? होता कहीं और है और दिखता कहीं और है, उसका सीधा लॉजिक है। उसमें लॉजिक क्या लगता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर पानी में किसी गिलास को भी पड़े देखा होगा, वो अपने एक्चुअल पोजीशन से कुछ ऊपर उठा हुआ हमको दिखता है, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से लागू होता है। अब इसको आप डिफाइन कैसे करोगे, वो सारे पॉइंट पे भी डिस्कस करेंगे, जस्ट वेट। अच्छा, पहले थोड़ा सा इन कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। इसमें ये क्या है? एंगल आई, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल ऑफ डेविएशन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि व्हेन द लाइट रे पास्ड फ्रॉम द रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आपसे आया है। अब इस केस में इसकी वैल्यू को आप कैसे डिफाइन करोगे? एंगल आई किसके इक्वल होगा? एक बात बताओ, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल ही है, क्योंकि यही वाली लाइट रे एक्चुअल पोजीशन में ये तो इमेजिनरी बन के जा रही है आगे, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। यानी इस साइड फॉर्म होने वाला रेयरर मीडियम में जो टोटल एंगल है वो आई है, जबकि डेंसर मीडियम में टोटल एंगल कितना होगा? इतना आर और इतना डेल्टा। तो इसकी हम फाइनल वैल्यू यहाँ पे शो करेंगे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा। ये आपका यहाँ फाइनल आंसर होगा। एमसीक्यू फॉर्म में कभी भी आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया, व्हेन द लाइट रे passed from the rarer to denser medium, then what is the value of angle of incidence? Then is your answer is to be there, angle of incidence is equal to angle of refraction and the angle of deviation, इन दोनों का सम होगा angle of incidence। इतना पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम लॉजिकल बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि सपोज दैट लाइट रे हमारी रेयर मीडियम से डेंसर डेंसर से रेयर में जाती है, क्योंकि अभी इस कंडीशन में रेयर से डेंसर में गई है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। अब आप सोच रहे होगे सर डेफिनेशन कब बताओगे? वेट करो ना, डेफिनेशन तो बन चुकी है, आपको समझने की बात है। अब इस साइड थोड़ा सा हम अपोजिट कर रहे हैं, ऊपर के मीडियम को हम डेंसर बोलेंगे और नीचे के मीडियम को हम बोलने वाले हैं रेयरर। अगर ऊपर का मीडियम डेंसर है और नीचे का मीडियम रेयरर है, तो इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये, इसको हम बोलेंगे अब इस समय मीडियम फर्स्ट, इसको हम कॉल करेंगे मीडियम सेकेंड। ओके, अब क्या होगा? इस बार ऊपर का मीडियम डेंसर है, डेंसर मींस लिक्विड ऊपर की ओर है, और लाइट रे कहां जाएगी? रेयरर मीडियम में। इस केस में रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर डिस्कस करेंगे। यहां पे मैंने कंसीडर किया वाटर और यहां पे कंसीडर किया एयर। लॉजिक इज क्लियर? अब लाइट रे हमारी वाटर से एयर में आएगी, देखते हैं कैसे आती है। जैसे ये लाइट रे आ रही है, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। इस पे हम 90 डिग्री के एंगल पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल क्या है? एक परपेंडिकुलर लाइन जो कि हमें बताती है कि मीडियम चेंज होने पे लाइट रे का मूवमेंट ऑफ वे क्या होगा। ये हमारा नॉर्मल है। ओके, अच्छा, अब ये लाइट रे हमारी मीडियम को चेंज कर रही है। इफ ना चेंज कर रही होती तो कैसे जाती? ऐसे जाती। चेंज कर रही है तो कैसे जा रही है? चेंज करने के केस में यहाँ पे आपको सिचुएशन लर्न करके अपने माइंड में एक रखनी है। मैंने कहा था ना, दो रूल आपको याद रखने हैं। अगर रेयरर से डेंसर में जाती है तो आप सीधा फॉर्म बोल सकते हो क्या? कि ये नॉर्मल की टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। बट अगर ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, इस केस में हमारी ये नॉर्मल से फार अवे हो जाएगी। फार अवे मीन्स जाना तो ऐसे चाहती है, बट जब डेंसर से रेयरर में जा रही तो ये ऐसे जाएगी। यहाँ पे पानी के अंदर अगर मछली देख रही है तो यहाँ पे पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे खड़ा हुआ पर्सन यहाँ दिखाई देगा। लॉजिक इज क्लियर और नॉट? ओके, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इनके मिड में जो एंगल फॉर्म होता है, अभी बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, इन दोनों के मिड में जो एंगल ड्रॉ होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बट ये लाइट रे जाना ऐसे चाहती थी, रूल और सिचुएशन के अकॉर्डिंग जा ऐसे रही है, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन।
इतनी बात क्लियर हुई। इस बार ये रे इनसाइड नहीं आउटसाइड जा रही है। आउटसाइड मींस एंगल इंक्रीज हो रहा है। इतना एंगल इतने एंगल के तो इक्वल है, बट ये एंगल एक्स्ट्रा है। दैट्स मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू इस केस में जो होगी वो टोटल में से हम डेल्टा को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज हो गया है। दैट्स मींस एंगल आर माइनस एंगल डेल्टा। अब आप सोच रहे हो सर इसका रोल क्या है, इसका मीन्स क्या है, इस कॉन्सेप्ट का रीजन क्या है, तो समझो एमसीक्यू फॉर्म में आपसे कभी क्वेश्चन पुटअप किया गया तो आप दोनों आंसर को समझ लीजिए। When a light ray passed from the rarer medium to denser medium, then the value of angle of incidence is equal to the sum of angle of refraction and the angle of deviation. Angle of refraction और angle of deviation का sum होगा angle of incidence जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करेगी। पहला केस। सेकेंड सिचुएशन, व्हेन अ लाइट रे मूव फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जब कोई लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में मूव करती है, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू इक्वल होगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन के सबट्रैक्ट के। इन दोनों का सबट्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड द एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ incidence when a light ray passed from the denser medium to rarer medium. But now we are talking about the definition of this situation. How can you define it? Then you can say that when a incident on a refractive surface, then after change the medium, the velocity of the light ray or speed of the ray has been changed. Wavelength of the ray changed, but the frequency is to be constant. Just listen again. जब कोई लाइट रे किसी रिफ्रैक्टेड सरफेस पे इंसिडेंट होती है, इस केस में मीडियम चेंज होने पे लाइट रे का पाथ चेंज हो जाता है, लाइट रे की वेवलेंथ चेंज हो जाती है, लाइट रे की स्पीड चेंज हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉजिक इज क्लियर और नॉट? इसकी दोनों की आप ये दोनों कंडीशन मेंशन कर सकते हो और एक बेसिक कंडीशन की बात भी कर लेंगे और ये दो सिचुएशन भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि रेयर से डेंस में जा रही है, डेंस से रेयर में जा रही है। मीडियम वर्ड का मीन्स क्लियर हो गया होगा, सराउंडिंग ऑफ अवर एनवायरनमेंट। और रेयर और डेंसर समझ गए होंगे, रेयर मींस सॉफ्ट और डेंस मींस हार्ड। बोलते हैं ना डेंस, जैसे एयर तो अभी भी है, सर्दियों में जब कोहरा पड़ता है तो उस समय डेंसर हो जाता है कि वही व्हीकल की लाइट, वही टॉर्च की लाइट उस कोहरे को, फॉग को भी क्रॉस नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि वही एयर हमारा डेंसर बन के हमारे फ्रंट में आ गया। लॉजिक इज क्लियर और नॉट? डेंसर का मतलब हार्ड, डेंस इसको हिंदी में बोलते हैं घना। घना मींस पास पास, जहां पे मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास में एक दूसरे के आ जाएंगे वहां पे लाइट के पार्टिकल को मूव करने में प्रॉब्लम तो होगी। अगर यहाँ नॉर्मली ओपन एनवायरनमेंट में टॉर्च को जलाते हैं तो बहुत दूर डिस्टेंस तक लाइट जाती है, पानी के अंदर चलाएंगे तो लाइट नहीं जाएगी। क्यों? मीडियम चेंज हो गया। क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास है, जो लाइट रे को भी रिफ्रैक्ट कर देते हैं, मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं लाइट रे के, जबकि एयर के मॉलिक्यूल बहुत डिस्टेंस पे होते हैं और फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। जैसे ही लाइट के पार्टिकल जाते हैं तो उसको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और लाइट के पार्टिकल आगे क्रॉस करके निकल जाते हैं। अच्छा, इतना लॉजिक क्लियर हुआ। अब इसकी दो बेसिक कंडीशन है। कंडीशन नंबर वन, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर लाई ऑन सेम प्लेन। तीनों एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं। पहला पॉइंट बहुत ध्यान से, फर्स्ट कंडीशन है इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर लाई ऑन अ सेम प्लेन। तीनों सेम प्लेन पर मिलते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट को स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। सेकेंड पॉइंट इज इक्वल टू स्नेल्स लॉ। व्हाट इज द मीन ऑफ स्नेल्स लॉ? Snell's law is the ratio of the angle, the sine of angle of incidence and the sine of angle of refraction. That means sin I upon sin R is equal to constant. इस constant word का मीन्स होता है म्यू। किसी टीचर ने आपको डिफाइन किया होगा n, एक ही बात है। एक्चुअली इस म्यू और n जो यहाँ पे एज अ कांस्टेंट शो किए जाते हैं, इसका मीन्स क्या है? इसका मींस ये म्यू को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिफाइन भी कर सकते हैं और एन से भी डिफाइन कर सकते हैं। दैट्स मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से और एन दोनों से डिफाइन कर सकते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफाइन कर देंगे। इसके जस्ट आफ्टर आप देख सकते हो या प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो सीरियल से देख सकते हो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। बट आप पॉइंट को समझो, स्नेल्स लॉ क्या कहता है?
एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का जो रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, और कांस्टेंट वैल्यू को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे हमें डिफाइन करता है कि वन मीडियम टू अनदर मीडियम में जाने पे लाइट रे की स्पीड कितने टाइम इंक्रीज हो रही है और कितने टाइम डिक्रीज हो रही है। मैथमेटिकल नंबर है, डोंट वरी। ओके, हमें लगता है कि आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आपके एग्जाम में आता है तो आप दो काम करना है, सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना है, इसके बाद एग्जाम्पल के बेस में आपको ये ड्रॉ कर देना, पहला काम क्लियर हो गया। इसके बाद फिर कंडीशन हेडिंग डालनी है, और कंडीशन में आपको क्या करना है कि दोनों कंडीशन लिखनी है। कौन कौन सी? इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर लाई ऑन सेम प्लेन, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल कांस्टेंट मींस ब्रैकेट में म्यू या एन कुछ भी मेंशन कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि मैं आपको नहीं बोलना चाहता हूं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।